हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीबीएन। आज हम इस वीडियो में कुंभ से जुड़ी दो कथाओं के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों पर ही क्यों आयोजित किया जाता है। तो आइए जानते हैं। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा। कुंभ मेले की पहली कथा सर्पों और गरुड़देव की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों से जुड़ी है, कत्रु और विनता, जो आपस में बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कत्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कत्रु को 1000 विषैले अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विनता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वे कत्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विनता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ कत्रु के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए, जिन्हें सर्पों की मां माना गया। दूसरी ओर विनता के अंडे नहीं फूट रहे थे और अधीरता में उन्होंने एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला, जिसका शरीर कमर तक ही विकसित था। वह गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय किया, लेकिन कृपया दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। वह प्राणी उड़ गया। उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन कत्रु और विनता ने सूर्यदेव के सफ़ेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, जबकि कत्रु ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त प्रतिष्ठा तक आ गई। तभी तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कत्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कत्रु शर्त जीत गई। विनता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विनता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विनता कत्रु और उसके 1000 सर्पों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी माँ को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विनता को मुक्त करने का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, अगर तुम हमें वैकुंठ से अमृत कलश लाकर दो, तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्तियों के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे। गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर मैं तुम्हें यह कलश ले जाने दूं, तो क्या हमेशा के लिए तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अमृत कलश ले जाकर सर्पों के पास पहुंचा दिया। लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्तियों से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्रदेव ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। इसलिए अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ से जुड़ी दूसरी और सबसे लोकप्रिय कथा समुद्र मंथन की है, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने एक द्वितीय माला बनाई और उसे देवराज इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख देते हैं। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल डाली।
महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उसका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियाँ खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश निकलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्यों ने उनका पीछा 12 दिन तक किया, जो कि 12 वर्ष के बराबर था। युद्ध के समय अमृत से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वीलोक में स्थित हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वजह है कि कुंभ इन 4 स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।